तो कल जबलपुर के मेडिकल कॉलेज से चूहों का आतंक की तस्वीरें सामने आई थी और जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में भर्ती 2 मरीजों को चूहे ने काट लिया था। घटना सामने आने के बाद मरीज के परिजनों में काफी गुस्सा है। परिवार के लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर बद इंतजामी का आरोप लगाया है। हंगामा बढ़ने पर अस्पताल अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल कराने के भी निर्देश दिए गए। मैं जगदीश मेहरा, श्रीनगर, जिला नरसिंहपुर, तहसील गोटेगांव, थाना झोंतेश्वर। मैं यहाँ मम्मी को लेके आया था मानसिक विभाग में, तो वहाँ मम्मी के साथ में मैं सो रहा था। वहाँ चूहे ने काटा 3 बजे रात को और मम्मी को भी काटा। मैंने अधीक्षक से बोला है कि आपका जो रोडेंट कंट्रोल है जो हमारी कंपनी है आउटसोर्स वाली, तो उस पर ज़रा आप नज़र रखें। और वो उन्होंने संज्ञान में लिया है कि प्लेट भी उन्होंने रखी है, जो रेड कैच प्लेट होती है, और केज भी रखे हैं। तो ये उस इंदौर हादसे के बाद ये इन्होंने काफ़ी उनसे अपने स्तर पे काफ़ी उन्होंने किया तो है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि इस तरह की जो घटना हुई है, और मैं से उनसे विस्तृत रिपोर्ट मैंने मांगी अधीक्षक से, और जो भी उसमें दोषी होगा उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक तरफ डीन की तरफ से कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो वहीं इस पूरे मामले पर कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। पेस्ट कंट्रोल करने वाली एजेंसी को नोटिस दिया गया है। तो कल जबलपुर अस्पताल में 2 मरीजों को चूहों ने काटा था, जिसके बाद से ही मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उससे पहले एमवाय अस्पताल का भी मामला तूल पकड़ रहा था, तो ऐसे में अब और भी ज्यादा ये मामला चर्चित में है। उसके बाद कलेक्टर की तरफ से जांच के निर्देश दिए गए। पेस्ट कंट्रोल करने वाली एजेंसी को नोटिस दिया गया है। तो आपको बताते चले कि जबलपुर अस्पताल में 2 मरीजों को चूहों ने काटा था, जिसके बाद ये मामला सामने आया। इनको ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया है कि मतलब किस परिस्थिति में इस प्रकार की घटना हुई है, और पेस्ट कंट्रोल जो रोडेंट कंट्रोल है उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है, उसमें कोई लैप्स तो नहीं हुआ है। इन चीज़ों की जांच की जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो किसी ठेके पे दिया गया था कि उनको, हाँ, नहीं, मतलब वो साफ सफाई की व्यवस्था एक प्राइवेट एजेंसी को दी गई है, तो उससे भी SCN जारी किया गया, प्राइवेट एजेंसी को भी जारी किया गया है, और साथ में एक समिति भी गठित की गई, वो जाँच कर रही है चीज़ों की। और देखिए, पिछले 1 महीने में अस्पतालों में चूहे के आतंक की ये चौथी घटना है। पहली घटना 1 सितंबर को इंदौर के एमवाय अस्पताल से सामने आई, जहां NICU वार्ड में चूहों ने 2 बच्चों को काट लिया। बाद में दोनों नवजातों की मौत हो गई और इस घटना पर शुरू हुआ हंगामा अभी तक थमा नहीं है। दूसरी तस्वीर 8 सितंबर को छतरपुर से सामने आई, जहां पर जिला अस्पताल में दवाई रखने की अलमारी में चूहे पाए गए। तीसरी तस्वीर कल जबलपुर से सामने आई है, जहां मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोग विभाग में भर्ती 2 मरीजों को चूहों ने काट लिया है। और चौथी तस्वीर आज शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज से सामने आई, जहां SNCU वार्ड में चूहे घूमते नजर आए। इंदौर में NICU में नवजातों को चूहों ने काटने की घटना जो सामने आई है, उसके बाद से ही काफी हंगामा हुआ। शिवपुरी अस्पताल में यह स्थिति देखने को मिली है, जहां पर अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी गंभीर लापरवाही है, समस्या कितनी गंभीर है। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जबलपुर से संजीव चौधरी, और साथ ही शिवपुरी से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजीव जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि इंदौर का मामला अभी थमा भी नहीं था, लगातार उसको लेकर सवाल उठ रहे थे, और अब जबलपुर में भी यही स्थिति देखने को मिली। बिल्कुल, जबलपुर में एक मानसिक रोग विभाग है जो वर्तमान में रेनोवेशन हो रहा है, तो उसे ऊपर अस्थि रोग विभाग की जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पर चूहे काटने की घटना हुई है, और इस घटना को दबाने के पूरे प्रयास किए गए, क्योंकि पहले दिन जो घटना हुई थी तो मानसिक रोग विभाग में जो महिला भर्ती थी उसे चूहों ने काटा था। जब उन्होंने बताया तो उसे 1-2 इंजेक्शन लगा दिए गए और मामले को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जब दूसरे दिन उसके बेटे जो उसका अटेंडेंट था उसे भी काटा गया, तब ये शिकायत बढ़ी, और शिकायत बढ़ने के बाद ये उसका एक वीडियो भी उसने जारी किया कि उसके साथ क्या घटना हुई। तब जाकर प्रशासन अलर्ट हुआ, और आनन फानन में ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, ये बताती हुई कि अब वो स्वस्थ हैं। तो कोशिश तो की गई थी कि किसी तरीके की बात बाहर ना आए। एक बात और जो हमारे संज्ञान में आई है कि पूरे मेडिकल कॉलेज, जो बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसके रेड कंट्रोल के लिए जो पेट कंट्रोल एजेंसी है, उसे घरों सहित जो वहाँ पे प्रोफेसर्स के घर हैं, कुल 60,000 रुपये का पेमेंट किया जाता है। अब 60,000 रुपये महीने में पूरा मेडिकल कॉलेज, घर,
परिसर इस सब में कैसे पेस्ट कंट्रोल किया जाता है ये तो एजेंसी ही बता सकती है, लेकिन इतनी कम राशि में पेस्ट कंट्रोल इसी तरीके का होगा जैसा हो रहा है। कहीं डाला कहीं नहीं डाला, कभी पुड़िया रखी गई, कभी प्लेट्स रखे गए, तो इसी तरीके से चल रहा था। लेकिन अब चूंकि ये मामले ने बहुत तूल पकड़ लिया है, कलेक्टर ने एक समिति बनाई है, डीन ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, तो इंदौर के बाद से अब सब अलर्ट पर है और बहुत जल्द ऐसा लगता है कि हमारे मेडिकल कॉलेज को चूहों से कुछ राहत मिल सकती है। बिल्कुल, देखते हैं अब कब तक राहत मिल पाती है। देखिए अब क्योंकि जबलपुर की स्थिति हमने देखी थी और शिवपुरी में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले अतुल। मानो जैसे कंपटीशन चल रहा हो प्रदेश में हर एक अस्पताल में चूहों को दौड़ाने का, और हालांकि ये देखने को मिला कि शिवपुरी में काटा तो नहीं है, लेकिन इंतजार किस बात का किया जा रहा है, उनके लिए उन्हें हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। अतुल, बिल्कुल, अगर हम अस्पतालों में कंपटीशन की बात करें तो चूहों को लेकर के जिला अस्पताल हो या फिर आपके मेडिकल कॉलेज जैसे केंद्र हो, वहां कंपटीशन चल रहा है और वहां ये बताने की कोशिश शायद की जा रही है कि चूहे कहां कितने हैं और कितने मरीजों को नुकसान पहुंचाते हैं और कितने नवजातों की जान ले लेते हैं। नवजातों की जान लेने में शिवपुरी में भी अस्मिता कोई कसर बाकी रह नहीं गई थी। अगर कुछ भी होता तो उसका कौन जिम्मेदार होता, इसका सवाल खड़ा हुआ है, लेकिन जवाब अभी तक किसी की तरफ से सामने नहीं आया। अगर हम बात करें तो वीडियो सामने आने के बाद जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक टीम है उसकी तरफ से ये कोशिश की गई कि ये वीडियो बनाया किसने, इस वीडियो को वायरल किसने किया, उस पर ज्यादा फोकस किया गया, बजाय उसके कि वहां पर रैट नियंत्रण की कोई समीक्षा करे कि कैसे रैट वहां पहुंचे और अगर पेस्ट कंट्रोल में लापरवाही बरती गई तो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके पास में है। वो सारी चीजों को लेकर के मेडिकल प्रशासन अब तक किसी सही और सटीक जवाब तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो ये प्रयास जरूर कर रहा है कि उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जिस व्यक्ति के मार्फत ये वीडियो सामने आया और मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। जी अस्मिता। बिल्कुल संजीव, क्योंकि अब जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, इंदौर हुआ, छतरपुर हुआ, शिवपुरी हुआ, जबलपुर हो गया, एक के बाद एक मामले देखने को मिल रहे हैं जहां पर अस्पतालों में चूहे दौड़ रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, किसी की जान जा रही है, नवजातों की जान गई है। क्या ये नहीं लगता है कि प्रदेश में जो अस्पताल है वहां पर अब निरीक्षण की कमी हो रही है, सख्ती नहीं बरती जा रही है, जिसके चलते अब किसी भी तरह के संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है? अस्मिता, बस मध्य प्रदेश में वही होता है, जो कोई भी घटना हो जाती है उसके बाद एकदम से चैतन्यता आ जाती है प्रशासन में और सभी लोग उसी काम में लग जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आग लगी या कोचिंग क्लास में आग लगी तो बस पूरा प्रशासनिक अमला उनकी जांच करने के निकल गया। कहीं अगर नकली दवाइयाँ मिली तो पूरा प्रशासनिक अमला उसी में लग गया। तो जैसे अब पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो चूहों के पीछे पड़ गया है। अब चूहों को भगा कर दम लेंगे, इस तरीके की बात की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये चूहे का हमला कोई पहला नहीं है। अभी तक होता ये था कि जो मरचुरी होती है, जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती है, वहाँ चूहे के हमले कई बार होते थे और कई बार जो लोग अपने परिजनों के शव लेने के लिए आते थे उन्होंने ज़रूर शिकायत की थी कि उनकी उंगलियां कटी हैं, किसी की आँख काट ली गई है, किसी की भौं काट ली गई है, इस तरीके की वहाँ शिकायत की जाती थी। तो वहाँ पर तो कहना ये होता था कि भाई चूँकि अकेली बॉडी रखी रहती है और कई कई दिनों तक रखी रहती है, इसलिए कई बार ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन वार्डों में चूहों को घूमना, उनको काटना, मानसिक रोग विभाग के रोगियों को काटना, ये तो घटना बड़ी और गंभीर है। इंदौर की घटना भी बड़ी गंभीर है। जैसे अतुल जी बता रहे हैं कि शिवपुरी में भी अब इस बात की चिंता नहीं की जा रही कि चूहे कैसे बचाए जाएं, ये चिंता की जा रही कि उसको सज़ा कैसे दी जाए जिसने ये वीडियो बना के भेजा है। ठीक इसी तरीके की जबलपुर में भी हरकतें हो रही हैं। उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है और ये भी बताया गया कि उससे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों सबको मीडिया को बताया। तो प्रशासन इस बात के लिए तैयारी में लगा रहता है कि अपनी जिम्मेदारी को कैसे दूसरों के ऊपर टाला जाए। बिल्कुल, प्रशासन यहाँ पर रुके हुए हैं। और संजीव जी, जैसे कि आपने बताया कि जब कोई मामला सामने आता है उसके बाद प्रदेश में जागते हैं प्रशासन की टीम। हमारे साथ डॉक्टर परमहंस जुड़ चुके हैं, डीन है मेडिकल कॉलेज शिवपुरी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही है शिवपुरी से, जहाँ पर चूहे भागते हुए नजर आया, उसमें एक अहम सवाल ये है कि कार्रवाई इस बात की नहीं की गई कि इस चूहे को हटाया कैसे जाए, पेस्ट कंट्रोल कब हुआ था, क्यों नहीं हुआ, या फिर पेस्ट कंट्रोल का असर क्या हुआ, बल्कि उसके बजाय ये कार्रवाई हुई कि जो वीडियो बना रहा था आखिर किसने वीडियो बनाई, कैसे वीडियो बनाई, कब वीडियो बनाई।
आदरणीय, इस बारे में स्पष्ट बताना चाहूंगा जी। कि ये जानकारी जैसे ही आई जो भी ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा, तो उसके लिए तुरंत हम लोगों ने संज्ञान लेकर हमारे जीवन चिकित्सालय का सारा प्रबंधन अधीक्षक MS जो होते मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो देखते हैं और हॉस्पिटल मैनेजर देखते हैं। तो लेकिन फिर भी हमने जाकर के तुरंत उसकी हर व्यवस्था को देखी, तो पूरी तरह हमारा SNCU सील्ड है चारों तरफ से। ये किसी भी तरह से अंदर उसका प्रवेश जो है किसी दरवाजे के खुले रहने से बाहर की तरफ से हुआ है, और उसके तुरंत पश्चात जो है जितने भी स्टाफ नर्सिंग पैरामेडिकल को बुला करके दिखवाया गया, उन्होंने भी ये कहा कि हो सकता है कि बाहर से कोई आया हो, और वह सिर्फ एक मात्र था। उसके बाद तुरंत उसको बाहर कर दिया गया जैसा कि स्टाफ ने बताया। पेस्ट कंट्रोल हमारे यहाँ रेगुलर होता है, वीकली भी है, मंथली भी है, और जितनी भी हमारे सुपरवाइजर टीम है वो निरंतर पूरे स्थान चिकित्सालय का और उसके प्रांगण का बराबर मुआयना करते रहते हैं। वर्तमान में किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर चूहे की मतलब चूहों की तादाद है ही नहीं, लेकिन किसी भी तरह की ये घटना हुई तो हम लोगों ने स्पष्ट अपने कमेटी बना करके हर चीज की जानकारी ले ली है, और उसका पेस्ट कंट्रोल दोबारा करा दिया गया है। पेस्ट कंट्रोल वाले को भी नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटनाएं भविष्य में कभी भी ना हो। परमहंस जी, लेकिन क्या इंतजार किया जा रहा था कि एक चूहा दिखे और उसके बाद हम पेस्ट कंट्रोल कराएं? क्योंकि इंदौर का मामला आपने सुना होगा। हमेशा तुरंत ही पेस्ट कंट्रोल रेगुलर चलता है। ये कोई अटेंडर लोग जो कहीं खाना लेकर के या किसी तरह से आए होंगे तो वहां से तो खाने में चूहा नहीं आएगा ना, खाना आएगा, खाने में इतना बड़ा चूहा तो नहीं आएगा ना परमहंस जी। रास्ते में बाहर का जो गेट रहा है वो रात्रि कालीन में किसी अटेंडर के प्रवेश करने पर खुला रहा है जिससे कि उसने प्रवेश हुआ है। वैसे यहाँ पर कोई भी चूहे की एंट्री के लायक कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब इसको देखने के बाद आगे समय समय पर आखिर आपके यहाँ क्या प्रक्रिया है कि कितने दिन में पेस्ट कंट्रोल कराई जाती है, निगरानी कैसे रखी जाती है, हर एक व्यवस्था? वीकली, बाई वीकली एज वेल एज मंथली रेगुलर अलग अलग डोज की दवाइयाँ मॉस्किटो से, दीमक से, साथ में कॉकरोचेस से, एज वेल एज रोडेंट से, ये हर तरह की पूरी इसका लिस्टिंग बनी हुई है और स्टाफ निरंतर ये देखता रहता है। इसमें सुपरवाइजर भी हमारे यहाँ और उसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजर भी हैं डॉक्टर विकास त्यागी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर परमहंस जी। तो अब उम्मीद की जाती है कि इस तरह से चूहा तो नहीं दिखेगा अस्पताल में, और खास तौर पर जहां बच्चों का वार्ड हो तो वहां तो और भी ज़्यादा स्पेशल निगरानी रखनी चाहिए। ऐसे में उम्मीद यही है कि आने वाले समय में इस तरह की लापरवाही नहीं देखने को मिलेगी। अतुल जी, आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि अभी खुद डॉक्टर परमहंस जी जुड़े, उन्होंने बताया कि ये किसी मेन गेट से आ सकता है या कहीं कोई जो मरीज़ है वो खाना लेकर आया हुआ उसके साथ आ गया। ऐसा फील हो रहा था जैसे साथ में कोई अपना पेट लेके आ रहा हो, ऐसे इतना बड़ा चूहा तो नहीं लेके आएगा मेन गेट से। अस्मिता, वो चले गए डॉक्टर परमहंस जी। मैं उनके सामने ये बात कहना चाहता था कि जो SNCU वार्ड है वो बड़ा ही संवेदनशील वार्ड अतुल होता जी अभी हैं, वो आप कह सकते हैं। बगैर अनुमति के किसी को, हाँ, तो मैं आपसे डॉक्टर साहब साफ तौर पर मैं भी समझना चाहूंगा कि जैसा कि जहां तक मुझे जानकारी है वो ये बताया गया है कि वो बहुत संवेदनशील वार्ड होता है और उसमें बगैर किसी अनुमति के, बगैर प्रिकॉशन के उसमें किसी को अनुमति जाने की नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा अटेंडर है जो SNCU के वार्ड में चला गया जहाँ नवजात सेंसिटिव बच्चे रखे जाते हैं और वहां से उसने चूहे को प्रवेश करा दिया और फिर उस चूहे को भगा दिया गया और संतुष्टि कर ली गई कि अब चूहा नहीं आएगा? तो ये बड़ा एक बेसिकल सवाल है जिसका जवाब शायद आप बेहतर समझते हैं और बेहतर दे पाएंगे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वो यही जानकारी है कि SNCU वार्ड जो है वो हॉस्पिटल का एक बेहद संवेदनशील इलाका है जहां पर अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं किया जाता और बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं तब प्रवेश मिलता है। तो ऐसे किसी अतुल जी, मैं चाहूंगी कि इसका जवाब खुद दे दे डॉक्टर परमहंस जी, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर परमहंस जी, क्या कहेंगे? हर तरह की जानकारी ले ली गई है और हर तरह के प्रवेशों को प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, अभी ज़्यादा शब्द वैसे बचे नहीं हैं, लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाले समय में आखिर और कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर देखने को मिलेगी और व्यवस्थाएं क्या की जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परमहंस जी हमारे साथ बहरहाल जुड़ने के लिए, अतुल जी जुड़ने के लिए, संजीव जी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।